बंते जी, मैं नवीन कीर्ति बौद्ध हूँ। और मेरा एक अजीब सा थोड़ा सा सवाल है इसको लेकर के। मैं भी जब मिलिंद प्रश्न पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में सब पहले क्वेश्चन ये आता है कि उस समय में कि एक कोई बहुत ज्ञानी राजा है और वो बहुत सवाल पूछता है, तो उसके लिए सभी देवता लोग परेशान रहते हैं। फिर देव लोग जाते हैं, फिर किसी को आग्रह करते हैं कि आप जन्म लो। फिर वो जन्म लेते हैं, फिर उनको शिक्षा दीक्षा करा के अरहंत करा करके उनको उनके सामने भेजते हैं कि ये मिलिंद प्रश्न हो। तो मेरा को यही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या किए थे उन्हें, या ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे भगवान लोगों ने इतना एफर्ट लिए कि ये होना चाहिए। ऐसा क्यों किए? यानी कि आज भी हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग कई सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, किसी के साथ कई अत्याचार हो रहे हैं। तो अभी ऐसा एफर्ट कोई किसी के लिए नहीं ले रहा है। उस समय ऐसा क्या था कि इतना एफर्ट लेकर के ये किए थे, या सिर्फ इसलिए किए थे कि हमको अभी ये सब पढ़ने के लिए मिले और हमारे डाउट क्लियर हो? तो अगर हमको भी कुछ ऐसा करना है, बनना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? यही सवाल नहीं, है। दरअसल वो बहुत पहले, बहुत जन्मों पहले से उन लोगों की कथा शुरू हो गई थी। कई कई जन्मों पहले इन दोनों ने, ये दोनों ना गुरु शिष्य, बनते नागसेन और राजा मिनांडर, इन्होंने कई जन्मों पहले क्या किया था। ये जो राजा था, ये राजा दरअसल, और ये जो बनते नागसेन थे, ये पहले जन्म में इस राजा के गुरु थे। तो इन्होंने बोला, तब उस जन्म में बोला, कहीं कचरा पड़ा था तो उस शामिर को बोला कि जा रहे थोड़ा सा झाड़ू मार दे। तो उसने बात को सुन के अनसुना कर दिया। भंते जी को आया गुस्सा। भंते ने लिया झाड़ू, झाड़ू फेंक के मारा। आप देख रहे हैं, गुस्सा आया बंदे जी को। तो बंदे जी के हाथ में जो आया, झाड़ू आया, झाड़ू फेंक के मारा। और झाड़ू फेंक के मारने के बाद उसको आ गया चिढ़। अब ये कुछ बोल सकता नहीं क्योंकि बड़ा है ना। अब ये हमारे विनय में ऐसा है कि कोई एक दिन से भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन से भी या एक मिनट से भी बड़ा क्यों ना हो, उसको आप मार नहीं सकते, उसको ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो गुरु है, तो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप रोते हैं शुरू। वो साफ करता है, और साफ करके वो कचरा नदी के पास फेंकने जाता है। जब वो नदी के पास फेंकने जाता है तो संकल्प करता है कि मैं आने वाले जन्मों में इतना इतना विद्वान बनूंगा, इतने विद्वान बनूंगा कि मेरे सवालों का जवाब दे ही नहीं पाएगा। इधर गुरु ने भी देखा कि यार रोते रोते गया है, कहीं आत्महत्या ना कर ले, पानी पानी में डुबकी ना मार दे, कुछ गलत काम ना करे। तो पीछे जाके देखता कि क्या करने वाला है। तो पीछे जाके देखते, चुपके तो देखते हैं कि अरे ये तो संकल्प किया इसने। तो फिर उसके जाने के बाद ये भी उस नदी के पास जाते हैं गुरु, और कहते हैं कि जिस जन्म में विद्वान राजा बनेगा, विद्वान व्यक्ति बनेगा, उस जन्म में इसके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो इसी के कारण इनका भी इतने सालों बाद ये जन्म होता है, और ये फिर मिलिंद प्रश्न बनता है, और भगवान द्वारा जो भी बातें छूटी है या जो लोगों में भ्रांति हो सकती है, उन बातों को क्लियर करने के लिए फिर इनका जन्म हुआ। तो ये इसका इस प्रकार से जन्म हुआ। तो ये ऐसी इन लोग की क्या है कहानी। तो इनकी कई जन्मों पहले शुरू हुई थी, इतना आसान थोड़ी विद्वान बनेगा कोई व्यक्ति। तो कई जन्मों से इनके पारमिता पूरे हो रहे थे, ये लोग उसके लिए प्रयास कर रहे थे। और बनते नागसेन पाटी संविदा मग प्राप्त तुरंत थे, तो सोचो आप कितने विद्वान होंगे वो। तो ये बात थी। तो इसे एक घटना, इस घटना से दो बात अच्छी लगती है कि देखो, भिक्षु का गुस्सा भी बड़ा कल्याणकारी होता है उपासकों के लिए, या किसी के लिए भी, उससे छोटे वाले के लिए। और हमारे भी एक भंते जी है, हमारे हम दोनों के बहुत झगड़े होते हैं, बहुत, मतलब झगड़े मतलब ऐसा ही प्रेम वाला झगड़ा शब्द प्रॉपर नहीं है, पर हम लोग बहुत, हमारे एक दूसरे से बहुत, हमारा मुंह बसता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और हमेशा वो बोलता है, क्योंकि उसकी दिशा मेरे बाद हुई, उसके ऊपर से बता मेरे बाद हुई, और मेरी ऊपर से उसके पहले भी, हमेशा बोलती है, शिवली तुमची उपसंपदा माझ्या आधीच झाली म्हणून तुम्ही वाचता हो। अरे प्रेम से मित्रता, वो मैत्री जो है, जी जी। मतलब अगर हिंदी बोला तो आपकी उपसंपदा मेरे से पहली हो गई, इसलिए आप बच जाते हैं। भूल चूक के भी अगर एक मिनट पहले भी अगर मेरी उपसंपदा पहले हुई रहती ना, तो फिर बता रहा था बोलते आपको। तो मैत्रीपूर्ण, आप देखिए हमारा मैत्री कितने झड़कता है। तो ऐसा ही एक संघ में ये होता है कि एक संघ की सुंदरता है, एक वैशिष्ट है संघ का, कि एक मिनट से भी, भले ही वो उम्र में छोटा क्यों नहीं होगा। जैसे कि जी अभी इस संघ में भी एक बूढ़े बनती जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, पर क्योंकि मेरी पहली उपसंपदा हुई है, तो चाह के भी उनको मुझे वंदन करना पड़ता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर ये संघ का वैशिष्ट है, भगवान के नियम है। तो इसलिए तो ये ऐसा होता है। तो ये भंग का संघ की सुंदरता है, संघ का वैशिष्ट है कि संघ में ऐसा ही चलता है। संसार से बिल्कुल अलग है संघ का व्यवहार। ये संघ का अपना तरीका है। और इसलिए तो फिर बुलाया गया, फिर हुआ विवाद वगैरह, हुआ संघ की बातें क्लियर करने के लिए कि देखो, समय के हिसाब से ऐसी बातें हो सकती, तो ये बातें क्लियर करने के लिए हुई। ठीक है। संकल्प ठीक रहता है तो देवता भी मदद करते हैं, नहीं इसका मतलब यही हुआ। वो संकल्प के लिए उसमें वैसा, उसको वैसा पारमिता जमानी पड़ती है, वैसा शील बनाने पड़ते हैं, तब जाके देवता लोग सहायता करते हैं। जी।
साधु 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 बनते जी। हाँ, हेलो, वंदना भी बनते। हम्म। आ, मैं सवाल पूछूं या नहीं पूछूं, या सवाल नहीं है, मगर मेरा जो मत है, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर संघ के विरोध में होगा तो पक्का मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वही 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 संघ के बोल रही विरुद्ध हूँ में एक मैं। शब्द भी होगा तो बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे, फिर भी आप बोलो, मैं उसको विरोध करूंगा। हमारे आजू बाजू में देख रही हूँ। आप बोलते कैसा भी हो, श्रद्धा होनी चाहिए। हमें तो संघ के प्रति श्रद्धा है, मगर कम से कम पांच शील तो पालन करते हुए दिखने चाहिए ना, चिवरधारी। तो ऐसा मतलब, ऐसा मतलब जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं चाहते हुए भी मैं उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। जिस तरह का व्यवहार है, मतलब जैसे, अभी क्या कैसे बोलूं या ना बोलूं, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या अर्थार्जन के लिए कुछ लोग भिक्खु बने हैं, अगर क्या क्या क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल, अर्थार्जन के लिए मतलब कमाने के लिए, उदर निर्वाह के लिए, इस तरह का बिहेवियर दिखता है। और बाकी जो धम्म के लिए या धम्म को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं महसूस होता या दिखता नहीं है। तो सिर्फ बिल्कुल और मुंह से बिल्कुल, भी। आप जो यहाँ पे कह रहे हैं ना उपासक जी, हाँ, बिल्कुल सही है, हम मानते हैं। मैंने वही तो कहा ना कि हर जगह शीलवान भिक्षु नहीं होंगे ना। कुछ कुछ लोग अच्छा। अपने स्वार्थ निकालने के लिए भी बने हैं। बुद्ध के समय भी हुआ ना, जब वहां पे रोग अच्छा। आया था, तो कुछ कुछ भिक्षु इसलिए, कुछ लोग इसलिए भिक्षु बने कि जीवक जो वैद्य थे वो भिक्षु की पहले सेवा करते, तो हम भिक्षु बन जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, हमारी पहले सेवा होगी। तो कुछ कुछ भिक्षु होते हैं, पर उनको देख के हम पूरे संघ के प्रति अनादर करेंगे, दीदी ठीक नहीं रहेगा ना। हमको नहीं जानना नहीं, हो कि हाँ, ये संगत। पर्टिकुलर हाँ भिक्षु वैसा है। हाँ वी हाँ, हैव टू यही क्लियर यही बात बोल रही। हाँ कि पर्टिकुलर भिक्षु वैसा है, ये पहली बात। दूसरी बात ये हाँ कि आप बोल रही कि कम से कम भिक्षु ने 5 शीलों का भी पालन करना चाहिए। अब मैं बताइए, हाँ। आपके हिसाब से वो पांच, कोई भी 5 शील होने चाहिए क्या? क्या? भिक्षु के 227 नियम है ना। दो हाँ। सत्ताईसों में से ऐसा ऐसा तो नहीं है कि 227 नियम पालन नहीं करता होगा वो। ऑफ कोर्स, उसमें से कुछ तो पालन करता होगा ना, कम से कम 10-20 तो पालन होते ही होंगे उसके। आप नहीं, सिर्फ जो 5 शीलों की जो बात करें, 227 नियमों में उसके इतने सारे नियम है, उसमें से कुछ ना कुछ तो नियम पालन होते ही होंगे। ऐसा नहीं कि सभी के सभी नियम तोड़ता है वो। और ऊपर से उसके पास पातिमोक्ष भी होता है, हर हर महीने में उसका पातिमोक्ष होता है। वैसा तो हो नहीं सकता। नहीं, जो पंचशील हमें मालूम है नहीं, उपासकों वो को। पंचशील आपके तो हैं, वो हाँ पंचशील हम हाँ। पे मत थोपिए। अच्छा। तो वो आप वो पंचशील। अपने हाँ। पंचशील भिक्खों में देखने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, मगर भिक्खु को भी वो पंचशील के अलावा और एडेड शील है ना, तो पंचशील भिक्षुओं भी के तो। 227 नियम है, और वही पंचशील का इलाबरेटेड फॉर्म है। वो हाँ, वही पंचशील बोल के रही ही हूँ। इलाबरेटेड, एकदम इलाबरेटेड, वो पंचशील ही है पर इलाबरेटेड फॉर्म है। तो बराबर अगर वो बराबर। 227 में से अगर 10 भी नियम पालन कर रहा होगा और पंचशील पालन नहीं कर रहा होगा, तो भी वो काफी काफी समर्थ है। क्योंकि वो बाती मोक्ष वो पंचशीलों का एकदम माइन्यूट लेवल पे विभाजन है। तो उसका पंचशील जी पालन जी हो ही रहा जी। है, पर आपको उसके हिसाब से नहीं हो रहा, वो बोलिए। आपको जो लगता है पंचशील है उसके हिसाब से नहीं हो रहा होगा, वैसा बोलिए। उर्मिला जी, प्लीज अनम्यूट माइक। जी। नमो बुद्धाय। वंदना मिलती जी। अ, अ, आपको बहुत बहुत अनुमोदन। आपकी हर देशना में कुछ नया हमें सीखने के लिए मिलता है, और दिनचर्या की चीजों में हमें उनका यूज भी होता है। तो मेरा सवाल ये था कि एक बार वर्षवास के समय की बात है। दो भिक्षु आए हुए थे बाहर से, और हालांकि मेरी बहुत श्रद्धा रहती है सब चीजों में, और मैं वो टटोल के नहीं देखती उस सारी चीजों में कि ये क्या है क्या नहीं। मैं एक्चुअली चीवर को वंदन करती हूँ, उस व्यक्ति को ना करते हुए चीवर को वंदन करती हूँ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हम सब विहार में बैठे हुए थे। वर्षवास के समय हमारे यहाँ पे भिक्षु नहीं है। तो एक बोधाचार्य है जो मेरे ससुर लगते हैं। अ, मतलब ऐसे नहीं कहूंगी, वो बहुत विद्वान भी है, अच्छे हैं, पर भिक्षु से ग्रेट तो नहीं हो सकते हो, मैं मानती हूँ ऐसा। और मैं उनका अनादर भी नहीं कर सकती हूँ, उनके शब्द भी नहीं काट सकती हूँ।
तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो दो भिक्षु जो आए हुए थे, तो उन्होंने शायद से कहीं से दान बीन कलेक्ट किया होगा या कुछ हुआ होगा, मुझे भी इतना पता नहीं था। तो भिक्षु मेरे से पहले जाकर बैठे हुए थे और मैं बाद में गई। और जब ग्रंथ पठन वगैरह हो गया, फिनिश होने के बाद, तो मेरे जो ससुर है, जो बोधाचार्य है, तो उन्होंने जोर से, एकदम जोर से लाउडली उनको डांटा, भिक्षु को डांटा उन्होंने कि आपको शोभा नहीं देता है, वर्षवास शुरू है, आपने घूमना नहीं चाहिए, यू तू बहुत सारी बातें सुनाई। मैं और मेरी सहेली देखती रह गई। हालांकि पूरा विहार भरा हुआ था, ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं उठाया। मेरा बहुत दिल था कि वो चीजों के बारे में मैंने कुछ बोलना चाहिए, लेकिन ससुर है इसलिए बोल नहीं सकी। तो उस समय मैंने क्या करना चाहिए था? देखिए ये हेलो। बात बहुत गलत है, बहुत ही गलत है ये। एक भिक्खु हो पे आप, हम्म। दो भिक्खु हो पे, और आप कौन होते हैं कि ऐसा भिक्खु को बताने वाले कि वर्षावास से घूमना नहीं चाहिए? ये कहा पे किसने कहा कि भिक्षु वर्षावास में घूम नहीं सकता? भिक्षु वर्षावास में 7 दिन के बिल्कुल बाहर जा सकता है, विनय में है जी ये। जी 7 दिन के लिए जी भिक्खु बिल्कुल भी जा सकता है। और हम तो बाबा अभी हम इधर तो पूरा पिंडापात, हमारा तो वर्षावास में भी पिंडापात होता है यहाँ पे, जी जी रोज बाबा सुबह जी सुबह पिंडापात होता है। तो ये आप एकदम विनय को एकदम, भगवान ने साफ साफ कर, छोटे बड़े नियमों में आप फेवरल कर सकते हैं। और उस समय में वर्षावास घूमने के लिए किस रीजन से मना किया, तो रीजन तो तय कीजिए कि नई नई घास उगती है तो नई नई घास पे आप चलोगे, जानवर मरेंगे, इसलिए मना किया था। अभी तो डामर के रोड है, और अगर कीचड़ के रोड तो चल सकता है वो। तो इन कारणों से तो ऐसा, तो सबसे उन्होंने गलत रीजन पे उन्होंने भिक्खु को टाका। तो उन्होंने भाई अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए भिक्षुओं से इस भारी सभा में इस पर उन्होंने वैसा किया ताकि भिक्खु को डांटा। ये बिल्कुल गलत बात है, डांटना नहीं चाहिए। क्योंकि पर आप वो के ससुर लगते हैं, तो आपको भी बोलना आप भी उनको बोल नहीं पाएंगे कि आपके घर में कलह हो सकता है। पर कभी ना कभी जी, समय रहता सगे नहीं है, सगे नहीं है। है। पर मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें उनकी गलत लग रही है। इसकी वजह से मैं बिहार में जाना भी अभी टाल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत हम्म। सारी उनके मनमानी तरीके से वो चीजें नहीं, बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस समर्थन का नहीं हूँ कि जाओ बिहार में जाके बैठो, बिहार में जाके धर्म पालन होता नहीं। मैं तो देख रहा लोग जी बिहार में जाके ज्यादा पाप कमा रहे हैं आजकल। ये बात जी सही है। बिहार में जाके लोग ज्यादा पाप कमा रहे हैं, ज्यादा अहंकार उन्हीं में बढ़ा, जो लोग रोज बिहार में जाते हैं। बिल्कुल गलत है, जी। आपने उनको कभी समझाना चाहिए, पर्सनली बोलना चाहिए नहीं। फिर भी कम से कम एटलीस्ट आपने तो भी उन भिक्खों से माफी मांगना चाहिए था कि भंते जी सॉरी, मैं कुछ बोल नहीं पाई, पर जी मेरी अपनी प्रॉब्लम थी, पर मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं मौन रही। इस बात की तो भी आपने भिक्खों से, क्योंकि एटलीस्ट उनको उतना तो भी कंसल अच्छा फील होता कि नहीं, एटलीस्ट हम्म। इतने तो भी लोग श्रद्धावान है। भिक्खु को कम से जी कम इतना तो भी फील होना चाहिए कि समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं, हाँ भले कुछ बोल नहीं पाते पर उनके दिल में ऐसे रिस्पेक्ट है। अगर वो भिक्षु जी। को दिखता रहे तो भिक्खु को समाज से प्रेरणा मिलती रहेगी, है ना? वंदा मी बनते। भाई बोलो, बोलिए। मैं औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा आज के टॉपिक पे सवाल नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने बुद्ध और धम्म, ये जो ग्रंथ है उसमें पढ़ा था कि जब भगवान बुद्ध आते हैं तो जो हम मराठी में जिससे पाय घड़ा बोलते हैं ना, जो फ्लावर्स नीचे डालते हैं जब उनका आगमन होता है, तो बुद्ध उस पे नहीं चले थे, मतलब फूलों पे नहीं चले थे। तो क्या जब भिक्षु संघ हमारे घर भोजन दान के लिए आता है तो ये करना उचित है? ऐसा कहाँ पे है? सही में कहाँ पे है ऐसा? एक्चुअली अभी वर्षावास में जो ग्रंथ हमने सुना था, तो एक पेज पे ऐसे एक विवचन आया है वहां पे कि किसी राजा के घर पे वो भोजन नहीं दान के नहीं लिए नहीं, जाते हैं। वो काली कालीन था, कारपेट था वो। अच्छा। हाँ। वो कारपेट था, और वो कारपेट पे इसलिए भी नहीं चले बुद्ध, क्योंकि बोधि हम्म। राजकुमार ने संकल्प किया था कि अगर भगवान बुद्ध इस कारपेट के ऊपर चलेंगे तो मुझे अच्छा। पुत्र हाँ होगा, हाँ। और नहीं चले तो मुझे पुत्र नहीं होगा। और भगवान ने ये बात जान ली कि इसका संकल्प है, और इसको हम्म। पुत्र होने से रहा, होगा ही नहीं इसको। कई लोग नवस करते ना, ऐसा होगा तो वैसा होगा। और इसने पाप कर्म करके था ये इंसान, और उस पाप कर्म के प्रताप से इसको जन्म में पुत्र होने वाले ही नहीं थे। इसलिए बुद्ध ने कहा कि नहीं, कारपेट अच्छा। हटाओ। अच्छा। तो तो ये बिल्कुल विश्व करना कारपेट पे भी उचित चल है सकता ना, है, फूलों मतलब? पे भी चल सकता है। अच्छा। क्योंकि हम्म। हमारे घर अभी इस संडे हमने भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए बुलाया है। तो हम सोच रहे हैं कि वैसे फूल, मतलब पूरे फूल वहां पे रास्ते में डाले जहां से उनका आगमन बिल्कुल होने वाला बिल्कुल। है, तो ये करना उचित है ना?
बिल्कुल 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 बिल्कुल।